तो दोस्तों आज हो चुका है 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार और आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर है हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर धरना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के कथित पेलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचक के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने उनका समर्थन किया जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक बताया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के धरने को कांग्रेस की राजनीतिक निराशा का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि वह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बहस तेज। वंदे मातरम के पूरे संस्करण और गायन को लेकर राजनीतिक बहस जारी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्यों को कहा कि ऐसे विवादों के बजाय जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस होगी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए कम से कम 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस की शर्त बरकरार रखा। हालांकि नियम के संचालन में कुछ छोटे बड़े बदलाव किए। द केरला स्टोरी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी से जुड़े 2023 के 3 पिटीशन को निपटान किया, जबकि हेट स्पीच फिल्मों के गाइडलाइंस से जुड़े कानूनी प्रश्न और आगे याचिका दाखिल करने की गुंजाइश बाकी रखी। राजस्थान में सीजेपी मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। राजस्थान में सीजेपी टीम के कथित झड़प को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ा। कांग्रेस ने कार्यवाही आदेश को लेकर सवाल उठाए जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। राजस्थान स्कूल प्रवेश नियम पर अशोक गहलोत का भी विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के स्कूल प्रवेश संबंधी हालिया निर्देश की आलोचना की, जिसमें राजस्थान सरकार ने स्कूलों में बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक लगाई थी। इसे वापस लेने की मांग की और यह सब सीजीपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत उठाए गए कदम बताया जा रहा है। गीग वर्कर्स को भी पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी। सरकार गीग वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन व्यवस्था पर काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य एक नए प्रकार के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जोड़ना होगा। आधार से जुड़ी सुविधाओं पर भी सरकार का जोर। सरकार की डिजिटल आइडेंटिटी और सिटीजन सर्विस को मजबूत करने की दिशा में आधार बेस्ड सर्विस लगातार बढ़ रही है। नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी डिटेल अपडेट रखने की सलाह दी गई है। मायावती ने वंदे मातरम विवाद पर बयान दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि वंदे मातरम पर राजनीति बहस करने की बजाय केंद्र और राज्य दोनों जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। जंतर मंतर से जुड़े विरोध प्रदर्शन और राहुल गांधी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई। केरल में बाढ़ का संकट बढ़ा। हाल ही की बारिश में केरल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ा। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम और सैंक्शंस की बात दोहराई। इस मुद्दे में मिडिल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल इमरजेंसी सिक्योरिटी पर चिंता बनी। तेल की सप्लाई पर मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर। ईरान से जुड़े संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के कारण ऑयल सप्लाई और ग्लोबल एनर्जी मार्केट को देखकर चिंता बढ़ी। ट्रंप और किम की मुलाकात की संभावनाएं बढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग के साथ इस साल नई बैठक की इच्छा जताई। नॉर्थ कोरिया ने हालांकि तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जापान और रशिया के बीच में भी बढ़ा तनाव। रशिया ने डिस्प्यूटेड कुरिल आइलैंड के आसपास मिसाइल ड्रिल की। जापान इन द्वीपों में अपनी नॉर्थर्न टेरिटोरीज का हिस्सा मानता है, जिससे टोक्यो की चिंता बढ़ी। चाइना की मून मिशन पर नजर। चाइना चंद्रमा के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में लूनर आइस की तलाश को लेकर अपने लॉन्ग टर्म लूनर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। अमित शाह का बयान आया। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में कहा कि जब तक भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता। कौमी इंसाफ मोर्चा हुआ बंद। सिख कैदियों यानी कि बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब ने 7 घंटे का बंद रखा। लखनऊ हत्याकांड को लेकर आया अपडेट। पुलिस लखनऊ में पत्नी और बहन की हत्या के बाद पति का भी आत्मदाह के मामले में उलझी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी।
तेलंगाना सीएम का दौरा हुआ रद्द। केंद्र सरकार ने क्लियरेंस न मिलने के कारण तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज का संकट, अमेरिका का भी राष्ट्रीय कर्ज पहली बार बढ़कर रिकॉर्ड 40 ट्रिलियन के पार पहुंचा। JSPL JSSC परीक्षा विवाद फिर गरमाया। परीक्षा में धांधली के आरोप के बीच CID जांच हटाकर मामला CBI को सौंपने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। करोल बाग में करोड़ों की डकैती, दिल्ली के करोल बाग में बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 2 करोड़ के जेवरात उड़ाए। एलॉन मस्क की स्टारलिंक पेशकश, मस्क ने भारत के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक तकनीक का प्रस्ताव दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश, MP हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की रोकी गई 50% पेंशन बहाल करने का फैसला सुनाया। कर्नाटक में फर्जी दवा का गिरोह पकड़ा गया। राज्य में फर्जी ICU दवाइयों के रैकेट की जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। DMK का विधानसभा में हंगामा, तमिलनाडु में पुजारी की पुलिस हिरासत में हुई मौत का मामला DMK ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। सैन्य कर्मियों को बैंकिंग लाभ, पंजाब नेशनल बैंक PNB ने भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की। स्वाइन फ्लू का भी अलर्ट किया गया जारी। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। तो ये थी आज दिन भर के करीब 50 बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आज अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।